चलिए आप लोग यहाँ पे कंफर्म करिए कि स्क्रीन में दिख रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा हुआ। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि ये चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है अनुपात और समानुपात। अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका मतलब क्या है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले जो है यहाँ पे हम रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि रेशियो का मतलब होता क्या है। कि मान लीजिए रेशियो, ठीक है, यहाँ पे हम दो संख्याएं लेते हैं, एक लिए 20 और एक लेते हैं यहाँ पे 30 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि 20 और 30 जो है ये क्या रेशियो वैल्यू है या नहीं है, आप लोग बताएंगे। है क्या, आप लोग बताओ। यस सर। नहीं सर। 20:30 जो लिखे हैं ये रेशियो वैल्यू है क्या, तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये रेशियो वैल्यू वैल्यू जो है क्यों नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो वैल्यू होता है वो आपस में कभी भी नहीं कटता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 और 30 आपस में कटेगा, कैंसिल होगा, कितना से जाएगा ये 10 से जाएगा, 10 दूने 20 और 10 दिए क्या 30, तो 2:3। अब यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो क्या 2 और 3 आपस में कैंसिल होगा, तो आपस में नहीं कटेगा। तो जो रेशियो वैल्यू होते हैं ये कभी भी आपस में कटते नहीं है, कैंसिल नहीं होते हैं, वही रेशियो वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इनका रेशियो वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शन आनी जो है समानुपात किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम लिखें 10/20 और इधर अगर हम लिखें 20/40, ठीक है, तो रेशियो का जो है अनुपात का जो चिन्ह होता है इधर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, लेकिन अगर समानुपात का चिन्ह अगर देखा जाए तो इस तरीके से बनता है। और समानुपात का मतलब होता है बराबर होना। क्या होना, बराबर होना। तो 10/20 का जो यहाँ पे अनुपात होगा और इधर 20/40 का जो अनुपात होगा, क्या ये समानुपात है, समानुपाती है या प्रोपोर्शन है एक दूसरे में। तो ये चेक करने के लिए रेशियो में कैंसिल कर लो, तो 1/2 और ये 20×40, 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी, यानी ये दोनों तरफ के जो रेशियो है आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि 10/20 और 20/40 जो है ये क्या है, समानुपाती है एक दूसरे का। और इसका चिन्ह हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 डॉट। तो प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है इन्हें हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर A/B, AB का जो अनुपात है 8:9 है और यहाँ पे BC जो है वो 15:16 में है, तो AB का अनुपात यहाँ पे निकालिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में जो है A और B का रेशियो दिया हुआ है, सेकंड में B और C का दिया हुआ है। हमें AB का निकालना है, तो देख सकते हैं दोनों टर्म में जो है कौन सा कॉमन है, तो B है कॉमन, तो इसको बीच में लिखेंगे, एक तरफ A को और एक तरफ C को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद AB का जो रेशियो है यहाँ पे 8:9 है, 8:9 है। BC का जो है 15:16 का रेशियो है, तो यहाँ पे लिखेंगे B जब रहेगा 15 तब C कितना 16। ओके, अलग अलग AB और BC का अलग अलग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको एक रेशियो में लाने के लिए हम जिगजैग का यूज करेंगे। अब जिगजैग जैसे लगाएंगे, यहाँ पे 15 ठीक कितना 120 हो जाएगा, 8×15, इधर 9×15 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और इधर 16×9 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जिगजैग लगाने पे हमें ABC का जो रेशियो है एक सिंगल रेशियो में हमें दिखेगा। क्योंकि हमें किसका पूछा गया है, AB का, तो यहाँ पे AB का रेशियो निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि A जब 120 है
ठीक है, तो तब बी कितना है, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं होगा, यहाँ पे ए सी होगा। सुधार लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे ए सी का रेशियो निकालना है। तो ए जब 120 है यहाँ पे, तब बी कितना है 144 है। सी लिखना है यहाँ पे 144 आ गया। अब आपस में क्या करना है, कैंसिल करना है, क्योंकि रेशियो वैल्यू हमें लेना है। तो ये कितना बार में कटेगा, तो कोई एक हाईएस्ट टर्म आप ले लो जिसे दोनों को काट सके, जहां तक तो 4 से ही काट के देख लो, नहीं सर, समझ में आ रहा है। 12 से कट जाएगा सर। अच्छा, ये 12 से कट गया, 10 बार में कट जाएगा ये, और 12 गुना 12 144 हो जाएगा। फिर ये कटेगा 2 से, 2 पचे 10 और 2 छके 5:6। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे ए और सी का जो है रेशियो क्या बनेगा, 5:6 का बनेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि ए बी और बी सी का जब दिया हुआ रहे और ए सी का जब निकालना रहे, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जिगजैग लगा के। ठीक है, दूसरा तरीका है जो इससे शॉर्ट है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे कि जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 टर्म है ए बी और सी। तो यहाँ पे जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, लास्ट का रेशियो पूछा जाए, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, तो आपको करना क्या है कि ए अनुपात बी जो दिया हुआ है 8:9, इसको क्या करना है कि अनुपात का मतलब यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। जैसे कि हम अगर लिखें कि ए अनुपात बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बटा बी। ठीक है, इतना बराबर क्या है 8:9, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 8/9। तो अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, इसे भी आप याद रखें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए अनुपात जो बी है इसको बट्टे में लिखेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर जो बी अनुपात सी है तो बी बट्टे सी लिखेंगे। इतना बराबर हम लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे ए अनुपात बी यानी ए बटा बी की है, तो ए अनुपात बी का जो रेशियो है ये दिया हुआ है 8:9, तो इसके बदले लिखेंगे 8/9। गुना करेंगे जो बीसी का अनुपात दिया हुआ है 15:16, तो इसको लिखेंगे 15/16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी बी कैंसिल हो गया, 8 दूने 16 हो जाएगा ये, 3 पचे 15 हो जाएगा ये, और 3 तिये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैंसिल होने के बाद ए बटा सी बराबर हमें दिख रहा है 5 बटा क्या 3 दूना 6। ठीक है, इस तरीके से तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं ए अनुपात सी बराबर क्या 5:6 होगा इनका। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये जिगजैग मेथड से ये मेथड आपका आसान है। तो ये मेथड कब लगाना है, जब रेशियो हमसे पूछा जाए फर्स्ट और लास्ट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बी का जो अनुपात है 4:5 है, और बी सी किस अनुपात में है, तो 3:7 में है। हमें ए बी सी निकालना है, तीनों का निकालना है। तो जब तीनों का रेशियो हमें निकालना है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट जब पूछा जाए, तो इस तरीके से ए बट्टा करके हम बनाए थे, तो वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिगजैग ही लगाना है। तो ए बी सी आप ले लीजिए, जब ए है 4 तब रेशियो में बी कितना है 5, यानी 4:5 हुआ ए बी का। बी सी कितना है 3:7 है, यानी बी जब है 3 तब सी कितना है 7 है। जिगजैग लगाएंगे यहाँ पे, 4 तिये 12, 5 तिये 15, और यहाँ पे 7 बचे क्या 35। अब ये जो रेशियो दिख रहा है एबीसी का, ये आपस में कहीं कटेगा क्या, अगर कटता तो और छोटा करते, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी किस अनुपात में होंगे, तो 12, 15 और 35 के अनुपात में होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए अनुपात बी, यानी ए बी जो है किस अनुपात में है, तो 2:5 है इनका। बीसी का क्या अनुपात है 8:9। सीडी का दिया हुआ है, हमें एडी का निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टर्म है, तो ए बी सी डी है, 4 टर्म है, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट का हमसे पूछा जा रहा है। तो जब फर्स्ट और लास्ट का जब पूछा जाए, तो यहाँ पे बट्टा वाला ट्रिक लगाएंगे, यानी पहले लिखेंगे ए बटा बी,
यानी ए बी का अनुपात है 2:5, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी अभी ये नहीं लिखेंगे, सभी को एक बार लिख लेंगे। गुना करके ए बटा बी बटा सी करेंगे, गुने में लिखेंगे बी अनुपात सी यानी बी बटे सी लिखेंगे, फिर गुना करेंगे सी अनुपात डी यानी सी बटे डी लिखेंगे। अब इतना बराबर हम लिखेंगे कि ए बटा बी, तो यहाँ पे ए बी का जो अनुपात है 2:5, तो यहाँ पे होता है ए बटा बी बराबर 2/5। ये गुना हो जाता है बी बटा सी को हम लिख सकते हैं 8/9 इसका अनुपात है। गुने में सी बटा डी, तो इसको लिखेंगे 3/4। अब यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो बी और बी कैंसल, सी और सी कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 4 दूने 8, 3 3 9, ठीक है। और ये कहीं कट रहा है क्या, तो ये नहीं कट रहा है। तो फाइनली हमें मिला ए बटे डी बराबर 2 दूना 4 बटे क्या 15, ठीक है। इसी को अगर रेशियो में लिखना चाहे तो ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा 4:15, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे कि ए अनुपात बी यानी ए बी का जो अनुपात दिया हुआ है कितना है, 3:2 में है। बी सी किस अनुपात में, 4:5 है। सी डी का अनुपात क्या है, 3:4। यहाँ पे ए बी सी डी चारों का अनुपात क्या होगा ये निकालिए, ठीक है। तो जब चारों का पूछा गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिगजैग ही लगाना पड़ेगा। तो जिगजैग लगाने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी और जिगजैग मेथड से जो सबसे पहले हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी सी सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम डी तक जाएंगे। तो ए बी का अगर रेशियो देखा जाए तो ए जब यहाँ पे 3 है तब बी कितना है 2 है, इसको लिए। और बीसी का जो रेशियो है कितना है 4:5 है, 4:5। तो बी जब यहाँ पे 4 है तो सी कितना है 5। इस तरीके से जिगजैग लगा के सबसे पहले ए बी सी का हम यहाँ पे निकाल लेंगे रेशियो। तो 4 3 12, 4 दूना 8 और 5 दूने क्या 10, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 8 10 ये कट रहा है तो और भी छोटा कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से कट जाएगा ये, 6 बार में 2 चौके 8 और 2 पचे क्या 10। तो फाइनल जो है एबीसी का रेशियो 6 4 5 होगा। क्योंकि हमें डी तक का निकालना है एबीसी डी, तो यहाँ पे डी जो है आप, अब यहाँ पे हम डी लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसको लेंगे कि सी और डी का जो अनुपात है क्वेश्चन में 3:4 है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जब 3 है तब डी कितना है 4 है। अब यहाँ से फिर हम जिगजैग लगाएंगे कुछ इस तरीके से, 6 गुना होगा 3 के साथ, एक बार 4 गुना होगा 3 के साथ, एक बार 5 गुना होगा 3 के साथ, और एक बार 5 गुना होगा 4 के साथ। तो 6 3 18 ए का रेशियो, बी का अगर देखा जाए तो 12, सी का देखा जाए तो 15, और डी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या 20 हो जाएगा। तो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा 18 15, 18 12 15 20। और ये भी देखना है कि ये आपस में क्या कहीं कट रहा है क्या, तो ये कभी भी आपस में नहीं कटेगा। 2 से कट रहा है ये 18 12, बट ये 15 नहीं कटेगा। 3 से अगर देखा जाए तो 20 नहीं कटेगा। यानी फाइनल एबीसीडी का जो रेशियो होगा 18 12 15 और क्या होगा 20 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से जो है रेशियो निकाला जाता है। फिर से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में आपने क्या देखा कि सिंपली एसी का निकालना था। फर्स्ट लास्ट जब भी पूछा जाए बट्टे में लेकर आप बनाओगे, इस तरीके से बट्टे में लेकर, ठीक है, तो आसानी होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, एबीसी तीनों का निकालना है, तो इसके लिए जिगजैग आप लगाओगे। नेक्स्ट क्या है कि एडी पूछा है, फर्स्ट लास्ट का पूछा है, तो यहाँ पे इस तरीके से फिर बट्टे में लगाकर एडी का हम निकाल लिए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एबीसीडी चारों का पूछा था, तो 4 टर्म के केस में हमें कुछ इस तरीके से जिगजैग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 करने के लिए यहाँ पे एक रूल यहाँ पे सबसे पहले जो है जानना पड़ेगा। और ये रूल क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे रूल्स, ठीक है। पहला रूल्स ये है कि कभी भी क्वेश्चन जो है इस टर्म में अगर रहे कि जैसे कि a/x इज इक्वल टू b/y इज इक्वल टू c/z, ठीक है।
और यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि ए बी सी तीनों का रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्टली जो है इन तीनों का रेशियो हो जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, यानी एक्स वाई जेड के रेशियो में ये होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल्स है। दूसरा रूल्स क्या है, कभी भी क्वेश्चन अगर रहे कुछ इस तरीके से a बाई एक्स, ठीक है, ये रेशियो में रहेगा b बाई वाई, फिर रेशियो में ये रहेगा c बाई जेड, यानी a बाई एक्स, b बाई वाई और यहाँ पे c बाई जेड जो है तीनों आपस में किस में है, किस फॉर्म में है, तो रेशियो में है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा तीनों का एक साथ, ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करने के लिए a का रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। तो a का रेशियो निकालने के लिए x को जो है आप ढक दो, जैसे इसको ढक दोगे तो इधर क्या दिखेगा वाई जेड, तो इसको गुना कर दो वाई इंटू जेड, ये a का रेशियो बन गया। b का अगर निकाला जाए तो b को ढक दो तो बचा क्या x इंटू जेड, तो एक्स जेड हो जाएगा b का रेशियो। c का अगर पूछा जाए तो z को ढक दो, इधर बचा क्या एक्स वाई, तो c का रेशियो एक्स वाई। ये दूसरा रूल है। अब देख सकते हैं दोनों रूल में अंतर क्या है, इसमें बीच में बराबर है, बट सेकंड में क्या है कि बीच में रेशियो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो लेना है। तीसरा रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा रहा a इंटू एक्स डायरेक्टली इक्वल टू ये b इंटू वाई रहेगा, ये इक्वल टू c इंटू जेड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा कि a का निकालने के लिए x को छोड़ दो तो बचा क्या y इंटू जेड, तो y जेड हो जाएगा a का। b का पूछा जाए तो y को छोड़ दो तो इधर बचा क्या x इंटू जेड, तो x जेड हो जाएगा b का। c का क्या होगा, तो z को छोड़ दो तो इधर बचा x इंटू क्या y। इस तरीके से आपका 2 और ये 3 का सेम रूल है, बट यहाँ पे 1 का जब भी इक्वल रहे तो इसमें डायरेक्टली वही नीचे वाला ही रेशियो हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे a बटा 7 है, b बटा 4 है, c बटा 8 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो बताइए आप ए बी सी का रेशियो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए आप में से कोई बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं। यस सर। हाँ बोलो गौरव, क्या होगा यहाँ पे एबीसी का रेशियो। सर ए बी सी ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 7:4:8 होगा सर। हाँ तो ओके ओके, वही लिखना है यहाँ पे 7:4:8 का रेशियो एबीसी का होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रूल लगा यहाँ पे a बाई एक्स, b बाई वाई, c बाई जेड, तो वही रेशियो हो जाता है नीचे वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर नहीं है, ये अनुपात में है। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि एबीसी का रेशियो क्या होगा, और यही पूछा गया है इस तरीके से, तो आप बताइए यहाँ पे एबीसी का रेशियो क्या होगा। तो चूंकि ये अनुपात में है बीच में, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ए का रेशियो निकालने के लिए ए के नीचे क्या दिख रहा है, a/7 है, तो 7 को आप ढक दो या इसको छोड़ दो तो बचा क्या 4 और 8, इसको आपस में गुना कर दो तो 4×8=32, ये ए का रेशियो बनेगा। बी का रेशियो लेने के लिए क्या करना है, 4 को आप छोड़ दो तो बचा क्या 7 और 8, तो 7×8 कितना 56 हो जाएगा। आगे सी का रेशियो लेने के लिए 8 को आप ढक दो तो इधर 7×4 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा 32:56 क्या 28। ठीक है, तो ये क्या इनका रेशियो वैल्यू है या नहीं है, आप लोग बताओ। एबीसी का रेशियो क्या 32:56 होगा, हाँ या ना। कटेगा सर। हाँ जी हाँ कटेगा। रेशियो वैल्यू का मतलब ये होता है कि रेशियो जब तक आपस में कट रहा है ये रेशियो वैल्यू नहीं कहलाएगा, इनको तब तक कैंसिल करना है आपस में जब तक ये आपस में ना कटे, वही इनका रेशियो वैल्यू होगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कितना से कटेगा, 4 से कट ही रहा है। ठीक है, तो 4×8 हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 14 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 14×4 = 56 और ये 4×7 हो जाएगा 28। तो अब यहाँ पे 8:14:7 जो रेशियो है ये रेशियो बनेगा
किसका? तो ए बी सी का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो 3 रूल्स अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, रूल नंबर 1 बराबर रहे, अगर रहे बीच में तो वहां पे क्या करना है, डायरेक्ट नीचे वाला ही जो है रेशियो हो जाता है। दूसरा रूल्स क्या था कि बीच में अनुपात था। तीसरा रूल्स क्या था कि बराबर तो है बट आपस में क्या है, ये ए या एक्स वाई जो वहां पे बताए आपस में क्या मल्टीप्लाई में था, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है एक्स वाई जेड के बदले। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। इसके लिए क्या करोगे, वही सेकंड वाला रूल लगाओगे। तो ए का रेशियो निकालने के लिए ए के पहले क्या मल्टीप्लाई है, 2, 2 को छोड़ दो तो इधर ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 12 ए का रेशियो बनेगा। बी का रेशियो अगर निकालना है तो बी के साथ 3 मल्टीप्लाई है, 3 को छोड़ देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा बी का रेशियो। सी का निकालना है तो 3 दूने क्या 6 हो जाएगा। अब फिर ये आपस में कट रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 तिये क्या 6। तो एबीसी का जो रेशियो बनेगा 6:4 क्या बनेगा 3 बनेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना। बस 3 रूल्स जो आप लोगों को यहाँ पे अभी बताएं, ये रूल्स थोड़ा सा याद रखना है। ये रूल्स यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये तीनों रूल। ठीक है, और जो सिंपल है बट्टे में है और ये बराबर में है तो वही नीचे वाला इनका रेशियो बन जाता है, और बीच में बट्टे में है अनुपात में है तो यहाँ पे ढकने वाला सिस्टम लगा देना, अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, और ये थर्ड में भी वही रूल लगेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कंप्लीट हुआ, 7 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 7,480 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले के 1/2, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में क्या है बराबर है। तो बताइए तीसरा भाग यहाँ पे क्या होगा, यानी थर्ड पर्सन को जो 20 रुपये यहाँ पे मिलेगा वो क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन अगर देखा जाए तो पहले के 1/2 भाग, यानी यहाँ पे 3% बोल सकते हैं, 3% है या 3 भागों में बांटा जा रहा है ना। तो पहला भाग मान लेते हैं ए, और एक का यानी पहले का 1/2 भाग, तो पहले का 1/2 यानी a/2 हो जाएगा सिंपली। दूसरे भाग का जो है 1/3, दूसरे का यहाँ पे दूसरा जो भाग है उसका 1/3 यानी b/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो तीसरा भाग है उसका 1/6, तो तीसरा भाग मान लेते हैं सी है, और इसका 1/6 का मतलब होता है c/6 लिखेंगे। इस तरीके से ये तीनों जो है आपस में बराबर है, बराबर है। तो तीसरा भाग क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो तीसरा भाग निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप एबीसी का रेशियो निकाल लो, और एबीसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, अभी जो रूल यहाँ पे 3 रूल जो आप लोगों को बताए उसमें से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे बट्टे में है और बराबर है, तो एबीसी का रेशियो क्या बनेगा, तो सिंपली वही नीचे वाला ही हो जाएगा, 2:3:6। ठीक है, अब यहाँ पे एबीसी जो भाग है वो रेशियो में हमारा आ चुका है कि ए भाग जो है वह रेशियो में 2 है, बी 3 है और सी 6 है। जबकि 7,480 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है, तो कुल जो है बोल सकते हैं कुल यहाँ पे कितने रुपये है, तो 7,480 रुपये। अब किसको कितना मिला या कौन सा भाग कितना है ये निकालने, तो इस क्वेश्चन में क्या देखे हम लोग कि 7,480 रुपये को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग का 1/2 यानी पहला भाग अगर ए मान लेते हैं तो एक इनका 1/2 तो a/2 हो जाएगा, दूसरे का 1/3 और तीसरे भाग का जो है 1/6 भाग आपस में क्या है बराबर है। इस तरीके से यहाँ पे क्या किए तीनों भाग का जो है रेशियो क्या होगा ये निकाल लिए, क्योंकि फर्स्ट रूल्स के अनुसार यहाँ पे रेशियो क्या होगा कि नीचे बराबर रहे बीच में, और नीचे जो भी है यही इनका रेशियो हो जाता है, एबीसी का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल जो है कितने रुपये है, तो 7,480 रुपये है। अब इस कुल को क्या करेंगे, रेशियो के कुल या टोटल से डिवाइड करेंगे, तो 3 और 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। अब 11 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 11 6 66 हो जाएगा ये।
हाँ ठीक है, 66 हो गया, बचा कितना आपका, तो 8, 11, 88 यानी 680 बार में कट गया। अब 680 बार में कट गया, अब हमें क्या करना है, तीसरा भाग निकालना है। तो तीसरा भाग रेशियो में कितना है, 6, तो इस 6 को 680 से गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 8 से 48 का 8, 4, 36 और 4 क्या 40, 4080 रुपये जो है तीसरा भाग होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा भाग पूछा जाता तो इस 3 को भी हम 680 से गुना करते। पहला भाग अगर पूछा जाता है तो इसको भी हम गुना करते कितना से, 680 से, इस तरीके से। ठीक है, तो चूंकि तीसरा पूछा गया है तो सिर्फ तीसरे को गुना कर लेना है और आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 8 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि 2350 रुपये को, ठीक है, 2350 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग का 5 गुना, B के भाग का 3 गुना और C के भाग का 4 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो ABC के भाग क्या है, ये यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि कुल कितना रुपये है, तो कुल 2350 रुपये है। ठीक है, और कंडीशन दे रखा है कि A का भाग का 5 गुना, तो A के भाग का 5 गुना जो है ये बराबर है B के भाग का 3 गुने के बराबर है, और ये जो बराबर है C के भाग का 4 गुने के बराबर है। ठीक है, यानी A का 5 गुना, B का 3 गुना और C का 4 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो ABC के भाग क्या है, ये हमें निकालना है। तो ABC के भाग निकालने के लिए सबसे पहले ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो में क्या, इनका जो वैल्यू है ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, A, B और C का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बराबर तो है बट ये ABC बट्टे में नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में A का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो पिछला क्लास पढ़ चुके थे, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, जो 4 दिए 12, A का रेशियो बनेगा। B का अगर देखा जाए तो 3 को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो 5 गुना 4 आपस में गुना होगा तो 20, B का रेशियो बनेगा, और C का कितना, तो 15 बनेगा। ठीक है, अब ABC का रेशियो 12, 20, 15, ये आपस में अगर कट रहा है तो और काट इसको कैंसिल करके छोटा कर लेंगे, तो देख सकते हैं ये अब नहीं कटेगा। 12, 20 2 से कट रहा है बट 15 2 से नहीं कटेगा। 3 से अगर लिया जाए तो 12, 15 कट रहा है बट 20 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ABC का रेशियो क्या बना, 12, 20 और 15। अब ABC का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल जितने रुपये हैं इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो रेशियो के कुल भाग से। ठीक है, तो 12 और यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा आपका, तो 32 हो जाएगा। 32 और अगर 15 जोड़ा जाए तो वैल्यू 47 हो जाएगा, और इस 47 से इसको भाग देना है। और 47 से जैसे भाग देंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर 47 गुने अगर 5 हम करते हैं, ठीक है, 5 अगर करते हैं तो 7 पचे 35 का 5, 3 5 चौके 20 और 3 23, 235। यानी ये जो है 5 बार में कट गया और एक जीरो है, तो चूंकि 2350 है तो यहाँ पे 50 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 50 से सारा रेशियो को क्या करना है, गुना करना है। ओके, तो ABC का भाग क्या होगा, तो 12, 25, 60, 600 रुपया A का भाग होगा। B का भाग क्या होगा, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर, और इसका कितना 750 रुपये। तो ये ABC का भाग 600, 1000 और 750 रुपये होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछोगे। ठीक है, पढ़ाने के बाद आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धन जो है ABC को इस प्रकार बांटा गया कि A को 3 रुपया मिलता है, तब B को कितना मिलेगा, 4 रुपये, और जब B को मिलेगा 3.5 रुपये तो C को कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। और कुल धन अगर 2920 रुपये हो तो A का भाग क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुल धन जो है कितना है, तो 2920 रुपये है। ओके,
अब कंडीशन दे रखा है कि एबीसी को किस तरीके से ये रुपये मिल रहा है, तो ए को जब मिलेगा 3 रुपये इस तरीके से, तब बी को मिलेगा 4 रुपये। ध्यान दीजिएगा। अगला कंडीशन है कि बी को जब मिलेगा 3.5 रुपये, तब सी को ऐसे कंडीशन में मिलेगा 3 रुपये। ठीक है, तो 3.5 रुपये का मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट, ये पॉइंट में ये वैल्यू है, इसीलिए जब जिगजैग हम लगाएंगे तो पॉइंट से इसको पहले हटा लेंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है जब बी को मिलेगा 3.5 रुपये, तब सी को क्या मिलेगा 3 रुपये। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों वैल्यू को 2 गुना करके हम देखेंगे। तो 2 गुना अगर हम करते हैं तो जब 7 रुपया मिलेगा बी को, तब सी को कितना मिलेगा 6 रुपया। तो जब ये रेशियो में बात कर रहा है कि जब बी को मिलेगा 3.5 तब सी को मिलेगा 3 रुपये, तो रेशियो में पॉइंट हटाकर जो है इसी चीज को हम बोल सकते हैं, बी को जब मिलेगा 7 रुपये तब सी को कितना 6 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे एक और टर्म सी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जब बी को 7 रुपये तब सी को कितना 6 रुपये मिलेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जिगजैग लगाएंगे। तो ए बी का जो रेशियो है 3:4 और फिर बी सी का फिर से रेशियो 7:6 दिख रहा है। ये अलग अलग पार्ट में एबीसी का जो रेशियो यहाँ पे हमें दिख रहा है, बट एक रेशियो में लाने के लिए हम जिगजैग लगाएंगे। तो 7 तिया 21, ए का रेशियो बनेगा, 7 चौके ये 28 बी का रेशियो बनेगा, और इधर 6 चौके 24 सी का रेशियो बनेगा। इस तरीके से ए बी सी का रेशियो बन गया। ठीक है। तो ए बी सी का जो भाग है वो हमें रेशियो में दिख रहा है। तो इस तरीके से ए को जब मिलेगा 21 रुपये, तब बी को मिलेगा 28, तब सी को क्या 24। लेकिन कुल धन है हमारा कितना 2920। तो रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए कुल धन को रेशियो के कुल धन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 21, 28 और 24 को जोड़ दो, तो 8 और 4 12 और 1 13 का 3 बच गया 1, 2 2 4 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 73। और 73 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो 292 हो जाएगा। 1 0 और लगा दो क्योंकि 2920 है। अब 40 से क्या करो, यहाँ पे ए का भाग पूछा गया है, तो ए का भाग 21 है, इसको 40 से गुना कर दो, तो 21 चौके कितना 84 हो जाएगा, 840 रुपये। ठीक है। तो ए का भाग क्या होगा 840 रुपये होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाता है बी और सी का निकालिए, तो बी और सी को का जो भी यहाँ पे भाग है रेशियो में, इसको हम 40 से अगर गुना कर देते हैं तो बी का आ जाता है वैल्यू, और सी का भी हमें भाग मिल जाता है। ठीक है। क्योंकि ए का पूछा है तो सिर्फ ए पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर है। आयुष आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए ओके। तो कहने का मतलब है कि ये भी आपका सेम टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे आपको कहाँ पे ध्यान देना है, तो ये जो आपका रेशियो दिख रहा है क्वेश्चन में कि बी को जब 3.5 तो सी को 3 रुपये, तो इस तरीके से पॉइंट हटा अगर हम देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या आसानी होती है, इसीलिए 2 गुना करके देखेंगे। 2 गुना करने पर पॉइंट अगर नहीं हटता है तो 3 गुना करके देखते हैं, 4 गुना करके देखते हैं दोनों तरफ। इस तरीके से हटाकर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है और जिगजैग लगाना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है और इस चीज पर ध्यान दें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3068 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि इनके भागों में क्रमशः जो है 10, 14 और 20 रुपये अगर कम कर दिया जाए, इसके बाद जो शेष धन बच जाता है वह 5, 6 और 7 के अनुपात में होता है। ठीक है। तो बी का भाग क्या ये निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले कुल धन जो है इसको लिख लेना है। कुल धन है 3068 रुपये। ओके। अब यहाँ पे ये जो धन है ए बी सी में बांटा जा रहा है, ए बी सी में। यदि बोल रहा है कि उनके भागों में क्रमशः 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये अगर कम कर दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा ए का जो भाग यहाँ पे होगा उसमें 10 रुपया कम कर दिया जाए, बी के भाग में 14 रुपया कम कर दिया जाए, और सी के भाग में भी 20 रुपया कम कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि कम कर देने के बाद जो भी धन शेष धन बचेगा वह किस अनुपात में बट रहा है, 5, 6, 7 के अनुपात में। चलिए कम करके देखते हैं। अभी तीनों का भाग अगर
कम करने से पहले देखा जाए तो 3068 रुपये है, और जब तीनों का भाग में से 10, 14, 20 रुपये कम करेंगे तो कम होकर अब तीनों का भाग क्या बचेगा, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 20 और 10 30 और 14 44 हो जाएगा। 44 रुपये अगर हम कुल धन में माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3024 रुपये, यानी तीनों के भाग में से इतना इतना और इतना, ये 20 माइनस करने के बाद जो शेष धन बच जाएगा तीनों का वह 3024 रुपये होगा। अब इस धन को जो है बांटा जाएगा किस अनुपात में, 5, 6 और 7 के अनुपात में। जब ए को मिलेगा 5 रुपये, तब बी को 6, तब सी को कितना 7। ये रेशियो में बात कर रहा है। बट 3024 रुपये को जब बांटा जाएगा तो ए को का जो रियल यहाँ पे धन है ये क्या होगा, ये चेक करने के लिए यहाँ पे शेष धन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये शेष धन है आपका, शेष धन को यहाँ पे शेष धन के बाद जो भी रेशियो बन रहा है इसके रेशियो के कुल धन से डिवाइड करेंगे तो 5 और 6 11 और 7 कितना 18 हो जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा, तो इधर कैंसिल करके हम देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो 6 से कट गया, 6 3 18, 6 5 30, 1 0 और 6 चौके 24। ये फिर से कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 2 20, 3 6 18 और यहाँ पे 3 8 24, 168 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से 168 बार में ये कैंसिल हो गया। अब इस रेशियो को क्या करेंगे, सारा रेशियो से गुना करेंगे तो सभी का जो भी धन मिलेगा 10 14 20 माइनस करने के बाद ये हमें दिखेगा, ठीक है। तो गुना करने पर 5 गुना 168 कितना होगा, तो 8 5 40 का 0 बच गया 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 3 5 और 3 कितना 8, 840 रुपया ए का अभी बन रहा है। बी का क्या बनेगा, तो 8 6 48 का 8, ठीक है। तो बी का ही पूछा है, तो 8 6 48 का 8, 4 6 36 और 4 40 का 0 4 6 4 10, 1008 रुपये। सी का अगर देखा जाए तो 8 7 56 का 6, 5 7 6 42, 5 47 का 7 बच गया 4 7 और 4 क्या 11, ठीक है। तो ए बी सी का जो धन है उनमें से 10 रुपये 14 रुपये और 20 रुपये माइनस करने के बाद इनका जो धन होगा 840, 1008 और 1176 रुपये होगा। बट हमें बी का भाग निकालना है, यानी बी का स्टार्टिंग में क्या था ये निकालना है। तो 14 रुपया कम करने के बाद 1008 हो रहा है, तो इसमें 14 रुपया फिर से जोड़ देंगे। तो 8 4 12 का 2, 1 और 1 2, 1022 रुपये, ठीक है। तो बी का भाग स्टार्टिंग में 1022 रुपये होगा और ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर ए का भाग पूछा जाता है तो इसमें 10 रुपया जोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये माइनस करके इन्हें 840 मिल रहा है। इसका पूछा जाए तो इसमें सी का इसमें 20 रुपया जोड़ देंगे, तो इस तरीके से ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि जो भी स्टार्टिंग में बांटा गया ए बी सी में तीनों में जो भी भाग बांटा गया उसके बाद कम कर देने के बाद जो भी शेष धन बच रहा है उसको बांटा गया किस अनुपात में, तो इस अनुपात में, ठीक है, 5 6 7 के अनुपात। तो क्वेश्चन क्लियर है। आयुष जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। आयुष, आयुष क्या है, हाँ वही है। सर वो सेलुलर डाटा ऑन नहीं। हाँ बोलिए। अच्छा आयुष जो है आप माइक ऑन करिए और आपसे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि जो भी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से आप रेगुलर कंटिन्यू अगर करते हैं तो इसी तरीके से जितने भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स के चैप्टर हैं टोटल सिलेबस आप लोगों को मिल गया होगा, कितना चैप्टर्स पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स रीजनिंग सभी चैप्टर को इसी तरीके से एक एक करके पढ़ लेना है। जो भी वीडियो है वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कभी भी भूलोगे वीडियो देखकर रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 7 से 8 महीने के आसपास जो है कोर्स कंप्लीट होने को रहेगा और तब तक आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत सारा चैप्टर्स भी क्लियर हो चुका रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर आते हैं।
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1300 रुपये को ABCD, 4 में ABCD यहाँ पे 4 टर्म है, और इसमें जो है इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग का बराबर B का भाग बटे C का भाग बराबर C का भाग बटे D का भाग बराबर 2/3 है। तो A का भाग क्या है ये निकालिए। ठीक है, तो कुल धन यहाँ पे कितना है ये पहले हम लिख लेंगे। कुल धन 1300 रुपये है। ठीक है, आगे क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो धन है ABCD में बांटा गया किस तरीके से, तो A का भाग बटे B का भाग ये बराबर हो जाएगा B का भाग बटे C का भाग, ये बराबर हो जाएगा C का भाग बटे D का भाग, और इतना बराबर क्या होगा 2/3। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा A बटा B, B बटा C, C बटा D का जो वैल्यू है वो 2/3 के बराबर है। तो इसी को अगर रेशियो में अगर हम लेना चाहें कि ABCD का जो भाग है वो रेशियो में क्या होगा, तो सबसे पहले हम ABC का लेंगे, और जैसे ABC का लेंगे तो इसमें हम देखेंगे, देखिए A बराबर A बटा B बराबर B बटा C बराबर C बटा D बराबर 2/3 है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं A बटा B बराबर क्या 2/3। तो इस तरीके से A का रेशियो जब 2 होगा तो आप देख सकते हैं B का रेशियो नीचे वाला क्या बनेगा 3 बन जाएगा। ओके, और B और C में जब हम रेशियो लेंगे तो ध्यान दीजिएगा B बटा C का भी वैल्यू 2/3 ही है, तो B का जब वैल्यू 2 होगा तो C का कितना होगा 3 होगा। इस तरीके से अगर जिग जगह हम लगा दें तो अभी ABC का जो रेशियो है वो हमें मिल जाएगा, ABC का जो भाग है वो रेशियो मिल जाएगा। तो 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 3 तिया क्या 9। आगे हमें D को रखना है। अब C और D में देखेंगे कि क्या रेशियो बनेगा, तो C बटा D बराबर भी आपका 2/3 ही होगा, तो C का जब रेशियो 2 बनेगा तब D का क्या 3। इस तरीके से फिर से जिग जैग लगेगा चारों में ABCD में, तो इस तरीके से लगाना है, यानी 4 गुना हो जाएगा 2 के साथ तो 8, 6 गुना 2 के साथ तो 12, और 9 गुना होगा 2 के साथ तो क्या 18, और इधर 9 गुना होगा एक बार 3 के साथ तो ये 27। ठीक है, तो यहाँ से हमें ABCD का जो भाग है वो रेशियो हमें मिल चुका है, क्या क्या A का 8, B का भाग 12 और C का 18 और D का कितना 27 है। चूंकि हमें क्या निकालना है A का भाग निकालना है, तो ये जो ABCD जो 4 टर्म है और इसका जो भाग है रेशियो में इतना 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 है 8, 12, 18, 27। चूंकि कुल धन कितना है 1300, तो कुल धन को रेशियो के कुल धन से डिवाइड करना है, तो 8 और 12 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 और इधर से 27। ठीक है, 8 7 15 का 5, 3 2 5 और 1 6, 65 हो जाएगा। तो 65 से डिवाइड करेंगे तो 65 दूना 130, 20 बार में कट गया। अब जिसका भी भाग पूछा गया है उसके रेशियो को क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पे A का पूछा है तो A का 8 है, तो इस 8 को हम 20 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16, 160 रुपये A का भाग हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने तीर लेफ्ट साइड खींचा है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, कॉपी में आप नीचे खींचोगे। ठीक है, तो इस तरीके से 160 रुपये A का होगा आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना, बस एक बार जो है बनाया हुआ होना चाहिए या पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नोट्स बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे कि स्क्रीनशॉट, जैसे आंसर आ जाता है तो वहां पर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और जब नोट्स बनाओगे तो स्क्रीनशॉट वो देख के नोट्स बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। अब यहाँ से आपका अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। इससे पहले चलिए थोड़ा सा जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है और इसका जो क्वेश्चंस का जो PDF है सभी को मिल गया होगा, ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 52 क्वेश्चन है, और सभी जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हुए 8 तक पिछला क्लास पढ़ाए थे, और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेते हुए क्वेश्चन नंबर 12 तक क्लियर हो चुका है। ठीक है,
अब आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है, 13, 14, 15, 16 और 17, ये जो 5 क्वेश्चन है ये एक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, ये आपको जो है फाइंड करना है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाया जाता है इसे हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, एक बार कंफर्म करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, आवाज क्लियर है, कंफर्म करें। यस सर, दिख रही है सर। चलिए ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपका प्रथम समानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल जो है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप समझो कि ये समानुपाती होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब आप समझोगे कि समानुपाती मतलब क्या, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब होता है, दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं बराबर होता है। किस तरीके से बराबर, जैसे कि मान लो ये 10/20 है और इधर 20/40 है, ठीक है। तो जब रेशियो में चेंज करोगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा 1/2, और इधर भी 20 दूना 40 यानी 1/2, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है बराबर ही हुआ। तो इस तरीके से समानुपाती का चिन्ह ये होता है ऐसा, और ये चिन्ह लगाकर हम बोलेंगे कि 10/20 और 20/40 जो आपस में क्या है, समानुपाती है। तो कुल मिलाकर समानुपाती का मतलब बराबर होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जिसे आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं, जैसे कि A, B, C, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं जो है आपस में समानुपाती होगी, कब? तो A, B, C समानुपाती होगी, समानुपाती होगी जब यहाँ पे A/B ये बराबर हो जाए B/C के। ध्यान दीजिएगा, तीन संख्याएं A, B, C जो है ये तभी समानुपाती होगी जब यहाँ पे A/B बराबर क्या हो जाए, B/C। तो इस तरीके से बराबर होने पर ये जो A है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A जो है ये कहलाएगा प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। B क्या कहलाएगा, तो सेकंड प्रोपोर्शनल यानी द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, ठीक है। और C यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब मेनली इसमें आपको याद ये रखना है कि 3 संख्याएं जो है समानुपाती तभी होती है जब यहाँ पे A/B बराबर हो जाए B/C। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट 2 पे। यदि 4 संख्याएं रहे, जैसे कि A, B, C और क्या D, तो 4 संख्याएं समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी जब जब यहाँ पे हो जाए A/B बराबर क्या, C/D। ध्यान दीजिएगा, 4 संख्याएं समानुपाती कब होगी, जब ये जो है यहाँ पे A/B बराबर क्या हो जाए, C/D हो जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से अभी का 4 क्वेश्चन आगे का ये बनेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसको आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स करोगे, अदरवाइज जो वीडियो के माध्यम से भी नोट्स आप करते जाओगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 6 और 9 का हाँ जी हाँ, तो प्रथम समानुपाती यहाँ पे A होगा, B का वैल्यू जो है ये 6 है, ये दिया हुआ है, और C का वैल्यू 9 ये भी दिया हुआ है। तो प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 3 संख्याएं तभी समानुपाती होती है। जी हाँ बोलिए।
तो तीन संख्याएं समानुपाती कब होती है? जब यहाँ पे हो जाए a बटा b। तो a बटा b का मान चूंकि 6 है तो 6 लिखेंगे, और ये बराबर हो जाए b बटा c के, तो b बटा c, b 6 है बटे में क्या 9। अभी आप लोग पढ़े क्या पढ़े कि a b c तीन संख्या समानुपाती तभी होगी जब a बटा b बराबर क्या हो जाए b बटा c। तो b तो यहाँ पे प्रथम पूछा है तो a मालूम नहीं, बट b 6 होगा और c 9 होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि a कैसे बटे, सर? हाँ जी हाँ, ओके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू निकालना है प्रथम समानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो ये 6 जो है इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा बटे में 9, कैसे सर? तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रथम समानुपाती क्या होगा 4 होगा। बोलिए कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलो जी। चलिए ठीक है, तो प्रथम समानुपाती यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा 4 होगा। ओके, गौरव कुमार क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। चलिए फिर से बता दें। देखो इधर तीन संख्याएं ए बी सी समानुपाती तभी होगी जब a बटा b बराबर क्या हो जाए b बटे c। तो यहाँ पे बोला यस कि सर। 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम यानी हमें यहाँ पे a का मान निकालना है, और 6 और 9 अगर दिया हुआ है तो ये b होगा ये c होगा। तो a b c इस तरीके से, तो तीनों संख्याएं समानुपाती कब होगा जब a बटा b, तो a बटा b का मान 6 है तो नीचे 6 लिखा, बराबर b बटा c, तो b का मान फिर 6 लिखेंगे बटे में 9। अब यहाँ पे 6 को अगर क्रॉस कर दे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 बटे 9 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4 बार में कट गया, तो a का मान 4 यानी प्रथम समानुपाती क्या होगा 4 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 24 और 6 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी जो बीच वाला है वो समानुपाती क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 24 और 6 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती क्या होगा, यानी बी का मान निकालना है, जबकि ए का मान यहाँ पे 24 दिख रहा है और सी का मान क्या है 6 दिख रहा है। ओके, तो हम जानते हैं तीन संख्याएं यहाँ पे है और तीनों संख्या समानुपाती तभी होगी जब a बटा b, जब यहाँ पे a बटा b ये बराबर हो जाए b बटे किसके c के। तो a का मान 24 है 24 लिखेंगे, b का मान क्या है ये मालूम नहीं तो इसका b ही रहने देते हैं, फिर b ही रहेगा और c का मान 6 है। ठीक है, तो यहाँ से b और 24 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर हमें दिखेगा 24 गुने 6, तो 24 गुने 6 को गुना कर दो, 6 चौके 24 का 4 2 12 2 14 144, बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 144 होगा, तो बी का मान क्या होगा 144 पे रूट लग जाएगा तो 12। तो मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती क्या है 12 है, और ये हमारा आंसर। ओके, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 4 6 और 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। यहाँ पे चार संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा 4 6 12 का चतुर्थ यानी चौथा जो है डी क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ये 4 जो है ए हो गया, 6 बी हो गया और 12 हमारे लिए सी हो गया, ये डी का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि चार संख्याएं समानुपाती तभी होती है जब a बटा b बराबर हो जाए क्या b बटा सी, सॉरी यहाँ पे c बटा d, चूंकि चार संख्याएं हैं। तो a का मान तो दिया हुआ 4, b का मान जो है 6 है, c का मान 12 है, बट यहाँ पे d का मान हमें मालूम नहीं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 12 गुना 6 कितना तो 72, तो ये कट जाएगा 18 चुके 72 18 बार में, तो चतुर्थ समानुपाती क्या होगा 18 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग
कॉपी कलम लेकर अगर बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए लगभग 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग बना के आंसर बताइए। ठीक है, आप लोग आंसर करिए तब तक। सर तीनों तो दिया ही हुआ है, तो फिर इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे क्या? तीनों दिया हुआ नहीं है, ये 8, 24, 48 का मतलब ये हुआ कि 8 और 24 ए बी हो जाएगा, सी मालूम नहीं, और 48 आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से लेना है, ठीक है। सर 144। 144 सर। आ गया आंसर। सर 144 आ रहा, सही है। 144 और किसी का? चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। देखो जी, 8, 24 और 48 का तृतीय यानी सी का मान निकालना है, जबकि डी जो है आपका क्या है, 48 है। तो इस तरीके से ए आपका 8 हो जाएगा, बी 24 हो जाएगा, सी निकालना है, और डी यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 4 संख्याएं समानुपाती तभी होगी जब ए बटा बी बराबर क्या, सी बटा डी होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ए का मान 8, बी का मान 24 और सी का मान यहाँ पे मालूम नहीं, बट डी का मान 48। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 8 गुने 48 बराबर सी गुने क्या होगा, 24 होगा। 24 दूने 48, 8 दूना 16 बराबर सी, तो तृतीय समानुपाती क्या होगा, 16 होगा आंसर। ठीक है, तो सर इसमें तो बताया नहीं ना था सर कि डी 16 होगा, 16। निर्मला सही आंसर किए। देखिए अभी जो है